राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, महाशिवरात्रि की तैयारी हो गई है और ये है पूजा की थाली जो आपके लिए सारा सामान लगेगा महाशिवरात्रि में। वो देखिए, मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। बहुत ही सरल विधि, बहुत ही सरल सामान। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप बस थोड़ा सा जो सामान है जो हमारे घर में रोज़ की पूजा में ही यूज़ होता है और रहता है, उसी से हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो यह सारा सामान है, आप देखिए। यह सारा सामान हमारे घर में रहता है और हम बहुत ही सरल विधि है। आप इसी सामान से आप भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक्स्ट्रा जो चाहिए है वह है दूध। कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है हमें, तो आप कच्चा दूध अवश्य रखिएगा। तो और वो भी गाय का। तो मैंने तो देखिए, मेरे यहाँ आता है गाय का दूध ही। मैं रोज़ पूजा में यूज़ करती हूँ, भगवान का रोज़ अभिषेक करती हूँ मैं गाय के दूध से। तो यह है गाय का दूध। तो कच्चा दूध गाय का, और गाय के ही दूध का हो सके तो आप घी और गाय के ही दूध का दही, यह तीनों चीज़ें पंचामृत में यूज़ कीजिएगा। और गाय के दूध का दही, घी, कच्चा दूध हो गया, शक्कर और शहद। ये देखिए, ये है शहद। तो ये भी मेरी पूजा की ही है, मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। तो पंचामृत सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान शिव की अभिषेक करने में। आप कुछ भी अर्पित ना कर पाएँ उनको, तो आप पंचामृत अवश्य कीजिएगा। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह 5 चीज़ें आती हैं और इनमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, तो भगवान शिव का पंचामृत तैयार हो जाएगा। और देखिए पूजा की थाली, आप देखिए पूजा की थाली में क्या क्या है। यह है अष्टगंध चंदन। ये मेरा इतना बचा है, मैं रोज़ यूज़ करती हूँ भगवान को लगाने को। अष्टगंध चंदन आपको चाहिए है, और यदि ना भी हो अष्टगंध चंदन तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ जो भी है, पीला चंदन है, सफ़ेद चंदन है, आप वो यूज़ करिए। भगवान भाव देखते हैं, यह नहीं कहते कि मुझे वही चीज़ चाहिए है, लेकिन यदि हो तो अच्छा है। आप हमेशा ही अपने घर में ख़रीद कर रख सकते हैं, वह हमेशा काम में आता है भगवान की पूजा के। अष्टगंध चंदन यह पीला वाला है और यह है सफ़ेद वाला चंदन। ठीक है, तो यह सफ़ेद चंदन है, यह चाहिए आपको। और यह हो गया कपूर। तो कपूर आप सबसे आखिर में भगवान की जब अभिषेक हो जाए, उनका श्रृंगार हो जाए, पूरा सब हो जाए, तो आप कपूर की आरती अवश्य कीजिएगा। कपूर हो गया यह। और देखिए, यह हो गया माता गौरा को समर्पित करने के लिए। रोली हो गई लाल। देखिए, सब सामान इसमें रखा हुआ है। और आपको 1 लोटा स्टील का अवश्य रखना है, जिससे आप भगवान को कच्चा दूध और दही समर्पित करेंगे। स्टील का, यदि चांदी का हो आपके यहाँ तो आप चांदी का रखिएगा। मेरे यहाँ चांदी का नहीं है, चांदी का रखिएगा। चांदी का नहीं है तो आप स्टील का रखिएगा, क्योंकि कच्चा दूध और जो दही है वह हम तांबे के पात्र से समर्पित नहीं करते हैं उनको। तो स्टील का 1 लोटा साफ़ आप पूजा के लिए अवश्य रखिएगा। और एक हो गया तांबे का लोटा, एक ये तांबे का लोटा आप रखिएगा। तो ये 2 लोटे, देखिए सारा पूजा का सामान मैंने एक पटली पर रख लिया है, कल की व्यवस्था कर कर, जिससे मुझे इधर उधर ना घूमना पड़े। तो आप देखिए, इसमें सब कुछ है। तो इसमें जो मैं आपको मेन चीज़ बता रही थी कि आपको मेन चीज़ें हैं जो है 3-4, वह ज़रूर अर्पित करनी है आपको। पंचामृत तो आपको अभिषेक करना ही है पंचामृत से। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह चाहे तो आप अलग अलग समर्पित कर सकते हैं। पहले कच्चा दूध समर्पित, उसके पहले सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद हम कच्चा दूध अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर से जल अर्पित करेंगे, और उसके बाद फिर दही अर्पित करेंगे उनको, और दही अर्पित करने के बाद फिर से जल अर्पित करेंगे, और उसके बाद घी अर्पित करेंगे, और घी अर्पित करने के बाद फिर से जल को अर्पित करेंगे, और उसके बाद शहद के बाद फिर से जल अर्पित करेंगे, और सबसे आखिर में उनको शक्कर, फिर उसके बाद फिर जल से उनको अभिषेक करेंगे लास्ट में फिर। अच्छा, जैसे हम कुछ उपटन वगैरह लगाते हैं ना, तो हम फिर जल से हम स्नान करते हैं, साफ़ स्वच्छ होते हैं, ऐसे ही भगवान का रहता है। तो इसका भी क्रम होता है, पहले दूध, दही, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर।
ठीक है। जल आप और जो भी चीज़ आप अर्पित करेंगे उसके पहले और आखिर में आपको जल ज़रूर अर्पित करना है। तो यह हो गया उनका पंचामृत से अभिषेक करने का जो विधि है। और देखिए आपको काले तिल, देखिए ये रखे हुए हैं काले तिल। काले तिल आपको भगवान की पूजा में ज़रूर अर्पित करना है। आप लोट कच्चे दूध में डालकर भी उनका अभिषेक करें तो उसमें भी डाल सकते हैं आप। कच्चे मतलब जो आप जल उनको जब अर्पित करेंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं आप। सभी में यह काले तिल का उपयोग कर सकते हैं और उनको अलग से भी अर्पित कर सकते हैं। तो काले तिल भगवान की पूजा में आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा जितना भी हो सके। और 108 काले तिल के दाने आप गिनकर भगवान को एक एक दाना आप चढ़ाइएगा। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का जाप करके भोलेनाथ का उनको अर्पित कीजिएगा। और चावल, यह 2 चीज़ें, यह और यह कच्चा, ये काला तिल और चावल अखंडित होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अखंडित मतलब देखिए एक साबुत चावल है, ये साबुत चावल होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, धोकर साफ़ किए हुए होने चाहिए। और यह भी आप चावल भी 108 उनको समर्पित कीजिएगा। हो सके तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके घर के जो भी सदस्य हैं सभी 108 चावल के दाने, 108 काले तिल लेकर भगवान को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा है। बाकी आप ऐसे चावल उनको हर जो आप चारों पहर की पूजा करेंगे तो चावल और काले तिल अवश्य समर्पित कीजिएगा। तो यह सामग्री हो गई देखिए। और यह कुछ हल्दी है, तो यह हल्दी की गांठ है, यह जनेऊ है, यह सुपारी है। और देखिए यह तांबूल है, तो लौंग है, इलायची है। और पान मिल जाए तो आप पान भी, मुझे अभी मिले नहीं है, मैं कल मंगा लूँगी। तो पान भी आपको अर्पित करना है। और देखिए ये मेरे पास है, रामेश्वरम गई थी मैं तो वहाँ की जो हम रेती है ना वह लाते हैं। जब भी हम शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें यह निर्माण करने के लिए रामेश्वरम की पावन धरती की यह रेत जो है हम वहाँ से लाते हैं। तो यह मैं जब शिवलिंग का निर्माण करूँगी तो उसमें थोड़ी सी मिला लूँगी। तो यह रखी है रेत ये। और देखिए ये गुलाब जल है, गुलाब जल की शीशी। और इससे भी आप उनका अभिषेक कीजिएगा, भोलेनाथ का उनको अर्पित कीजिएगा। और यह इत्र है, फूल में लगाकर या उनको जल में डालकर आप उनको इत्र ज़रूर समर्पित कीजिएगा। जैसे हम तैयार होते हैं ऐसे भगवान को आखिर में सब इत्र वगैरह लगाकर आप उनको तैयार कीजिएगा, फूल में लगाकर उनको चढ़ाइएगा। तो यह सारा सामान हो गया। यह घी है, गाय का घी है यह, ठीक है। वैसे मैंने घर में बनाया है, जो मेरे यहाँ गाय का दूध आता है उसकी मलाई निकलती है, तो मैंने भगवान के लिए अलग से गाय का घी बनाकर रखा है, तो मैं उससे करूँगी। और यह देखिए यह हवन है, यह हवन सामग्री है। तो हवन सामग्री भी मैंने बनाकर रखी है पूरी तैयार करके। और यह देखिए यह है जौ, यह जौ है, यह मेरी पूजा में यूज़ होती है। तो देखिए इतनी सी बची है, यह जौ है। तो आपको यह भी भगवान को समर्पित ज़रूर करना है। तो बस ये कुछ ही देखिए, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ रोज़ रहती हैं। तो आप देखिए मैं आपको बताती हूँ, जौ, काले तिल और चावल, यह 3 चीज़ें आप ज़रूर समर्पित कीजिएगा भोलेनाथ को। और आप यह 3 चीज़ें हमेशा ही अपने घर में रखा कीजिए। और हर सोमवार, प्रदोष व्रत, मास, हर महीने की जो शिवरात्रि आती है उस पर भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया कीजिए, काले तिल, चावल और जौ, ठीक है। बाकी की सारी सामग्री हमारे घर में रहती ही है। और जनेऊ सुपारी ज़रूर समर्पित करना है उनको। और यह एक नारियल है, यह अपनी मनोकामना बोलकर अपनी भेंट के रूप में भोलेनाथ को समर्पित करेंगे, इस पर जनेऊ सुपारी रखकर और एक सिक्का रखकर। और आखिर में आप कुछ दक्षिणा अवश्य समर्पित कीजिएगा भगवान को, किसी ब्राह्मण के नाम की, जिससे जो भी कमी रह गई हो तो उसकी पूर्ति हो जाए। बाद में अगले दिन भाई किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। देखिए ये है धूप बत्ती है, धूप बत्ती ये सब तो देखिए कॉमन चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, यह आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप तो खुद ही इतने होशियार हैं कि आप लोग यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने सारी सामग्री दिखाई दी है रखकर कि यह सब यूज़ होगा। तो देखिए ठीक है। और देखिए माता गौरा को आप, माता गौरा के लिए आप सुहाग का सामान ज़रूर समर्पित कीजिएगा माता गौरा को। देखिए चूड़ियाँ और ये बिंदी हो गया, ठीक है। और देखिए बिछिया,
बिछिया भी हैं तो आप हो सके तो एक जोड़ी छोटे से बिछिया रख लीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आप चूड़ी, सिंदूर और बिंदी यही समर्पित कीजिए जो आपकी जितनी भी क्षमता हो, और फिर इनको आप ब्राह्मण को दूसरे दिन मतलब किसी सुहागन स्त्रियों में भी बांट सकते हैं, या फिर मंदिर में जाकर दान कर दीजिए, या ब्राह्मण को जाकर दान कर दीजिए। तो उनके घर में यह उनकी जो धर्म पत्नी उनके लिए जाएगा, ठीक है। और आप खुद भी इसमें से थोड़ी सी चूड़ियाँ निकाल लीजिएगा, और माता गौरा को सुहाग का सामान जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता गौरा का ब्याह है इस दिन, तो उनको हमारी तरफ से भेंट होगी है। और सिंदूर, जब पूजा हो जाए उसके बाद सिंदूर लेना नहीं भूलिएगा, माता गौरा का थोड़ा सा हमारे अपनी मांग में लगाना मत भूलिएगा। और सिंदूर लेने की हमेशा विधि रहती है कि देखिए, सिंदूर ऐसे हमारा दुपट्टा जो रहता है, दुपट्टा साड़ी है, जो भी साड़ी का पल्लू जो भी आप पहने रहेंगे, उसको ऐसे इस उंगली में, ये जो अनामिका उंगली होती है, ये छोटी उंगली के साइड की, इसमें ऐसे लपेट कर, देखिए ये है अनामिका उंगली, छोटी उंगली के साइड की, ये इसमें ऐसे इसको लपेट कर ऐसे हम अपने पल्लू को या चुन्नी के उसको ऐसे भगवान के यहाँ से ऐसे सिंदूर लेते हैं, माता गौरा के स्थान से, सुख सुंदरी के स्थान से, जो शिवलिंग रहता है या माता की फ़ोटो है जो भी है, और फिर हम अपने माथे पर लगाते हैं। तो ऐसे ही होता है, सिंदूर लिया जाता है। तो देखिए सारी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है, बहुत ही सरल विधि है, कोई ऐसी सामग्री नहीं है कि जो आपको ना मिले कहीं। सब कुछ ऐसा है कि जो आपको, यदि आज आप एकत्रित नहीं भी कर पाए हैं, वीडियो आपको लेट मिला है, तो आप कल भी यह सारी सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। तो और देखिए दोस्तों, ये हैं फूल हैं, ये फूल पूजा में लगेंगे ही। सफ़ेद फूल भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, तो सफ़ेद फूल उनकी पूजा में लगते हैं, तो यह फूल हैं। और जितने भी फूल, तो जितने भी कम चढ़ाएं आप उतने कम है, जितनी आपकी इच्छा है आप भगवान को सजाइए। और हाँ, उनको आखिर में आप जब अभिषेक हो जाएगा, भगवान का श्रृंगार करेंगे आप, तब उनको वस्त्र के रूप में आप कलावा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो कलावा भी आपको रखना है।